कांग्रेस के लगाए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हटाने का आरोप डोटासरा लगा रहे हैं। अब इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि सरकार बदलने के बाद से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नहीं किए जाने के कारण विभाग में काफी लंबे वक्त से शिक्षकों की ट्रांसफर की मांग थी, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रांसफर किया है। इसमें प्रयास किया गया है कि रिक्त पदों पर ट्रांसफर हो, किसी को हटाकर यदि स्थानांतरण किया गया है तो उसको भी जिले में समायोजित करने का प्रयास किया गया। हम जहां लगता है कि जरूरत है वहां हम ट्रांसफर करते हैं। हम किसी की भी आधार पर ट्रांसफर नहीं करते कि भाई ये किस जाति का है, कैसा है, ये कोई हमारा आधार नहीं है। हाँ, डोडासरा जी का आधार था, उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफर कर देते थे। हमारे यहाँ रिश्वत लेके ट्रांसफर करने का प्रचलन नहीं है। केवल रिश्वत लेकर ट्रांसफर करने का प्रचलन कांग्रेस के राज में डोडासरा जी शिक्षा मंत्री थे तो था, इसलिए डोडासरा जी में आप जैसा बेईमान नहीं हूं। गिरिराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। गिरिराज, सियासत जमकर शुरू हो गई है जो प्रिंसिपल्स के तबादले हुए उन पर, और कांग्रेस का कहना है, डोटासरा कह रहे हैं कि जो डोटासरा के लगाए हुए प्रिंसिपल हैं, कांग्रेस के वक्त के प्रिंसिपल्स हैं, उनको ज्यादातर ट्रांसफर किया। और उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि जाति के आधार पर भी यहां पर तबादले किए गए हैं। हालांकि मदन दिलावर साफ इनकार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं सियासत करने का। जी, बता दें कि जैसे ही 4000 से ज्यादा जो प्रिंसिपल थे उनका ट्रांसफर हुआ, तब से ही सियासत तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। ऐसा ही पूरे प्रदेश में हाल है। अगर बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर जिले के नापासर गांव में भी एक जो शिक्षक का तबादला हुआ है, उसके बाद विरोध देखने को मिला है। नापासर स्कूल के बाहर छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं और अपने जो प्रिंसिपल है उसका वापस ट्रांसफर रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अभी हाल ही में जो लगाए गए जो प्रिंसिपल है, जो छात्रों से मिलजुल कर रहते हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर किया गया तो देशतापूर्ण किया गया। छात्र सुबह से ही धरने पर बैठे हैं और छात्रों ने कह दिया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वे धरने पर बैठे रहेंगे, ना वे स्कूल का संचालन होने देंगे। इसको देखते हुए जो पूर्व छात्र थे विद्यालय के, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि पूरे प्रदेश भर में इस जो तबादलों की सूची जारी हुई है, उसके बाद से सियासत गर्म है और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। जी ठीक है, कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन एक और बात बताइए, बीकानेर में भी अलग अलग जगह क्या प्रदर्शन हो रहे हैं स्कूलों में? जी नहीं, बीकानेर जिले की बात करें तो अभी तक बीकानेर जिले के नापासर से बड़ी खबर सामने आई है, जो स्कूल प्रिंसिपल को लेकर छात्र धरने पर बैठे। इसके अलावा जिले से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। सिर्फ नापासर कस्बा है जो लूणकरसर विधानसभा का क्षेत्र में आता है, वहां छात्र धरने पर बैठे हैं और छात्रों ने साफ कह दिया जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे धरने पर ही रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए गिरिराज।